कुंभ राशिफल, आपके आसपास रहने वाली यह लड़की आपको पागल बना रही है। जितना हो सके उतना दूर रहो। मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। आज आप हर तरफ प्यार ही प्यार फैलाएंगे। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। अकर्मण्यता पतन की जड़ है। ध्यान व योगाभ्यास करके आप इस जड़ता को दूर भगा सकते हैं। आप अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिग्भ्रम महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। जीवन का आनंद अपने लोगों को साथ लेकर चलने में है, यह बात आज आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। धन राशिफल, आपके ग्रहों के अनुसार यह समय नए करियर विकल्प या ताजे रिश्ते के लिए उपयुक्त है। आपके आसपास के लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं और आप भी अपनी शक्ति व कमजोरी को अच्छे से पहचानते हैं। एक शांत समुद्र कभी भी आपको एक अच्छा नाविक नहीं बना सकता। भ्रम और अविश्वास आज आपकी मुख्य परेशानियां हैं। आप नैतिकता या सामाजिक रीति रिवाजों के मुद्दों को लेकर भी व्यस्त रह सकते हैं। किसी अप्रत्याशित घटना की भी उम्मीद है। आज सफर या किसी भी यात्रा से बचें। स्पष्ट कर लें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि किसी का हस्तक्षेप भी आपको अपने लक्ष्य से दूर न कर सके। अभी आप दान धर्म या बिना अपने लाभ वाले कामों को करने में अधिक दिलचस्पी लेंगे। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फालतू बहस या विवाद से दूर रहें, अन्यथा अस्पताल या कानूनी उलझन आ सकती है। आप सफलता और प्रतिष्ठा के रास्ते पर हैं। आज आपको वो अवसर मिलेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको शीर्ष पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। जोखिम लें, इनके परिणामों से आप निराश नहीं होंगे। अच्छी सोच के साथ साथ अच्छे कार्य करना एक सच्चे इंसान की पहचान है। लव राशिफल, जब आप अपने शोना के साथ होते हैं तो आपकी तन्हाई की जगह उसकी मुस्कुराहट ले लेती है और आप सब कुछ भूलकर उसमें खो जाते हैं। अपने साथी पर गर्व करें, क्योंकि उसके कारण आपका जीवन खूबसूरत और संगीतमय है। धोखा और किसी की जुदाई आपके जीवन में परिवर्तन ले आएंगे। अपने कौशल और बेहतरीन रवैये से आप लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। आज का दिन खुशियों और स्नेह से भरा है। अपने स्वीट हार्ट को गले से लगाएं और उसे धन्यवाद दें। अपनी मोहब्बत के साथ टूर का भी योग है, इसलिए आज से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जीवन के खास पलों को एक साथ जिएं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप में बंधने का समय आ चुका है। अपने रूप में बदलाव करके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे अपने दिल का हाल अपने प्रिय को बताने में आसानी होगी। ससुराल वालों की परेशानियां आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। रिश्तों को गहराई से समझने के लिए आज आपका मन बेचैन रहेगा। प्रेम संबंध में कोई समस्या है तो साथ में बैठकर बातचीत करें। वार्तालाप से हर समस्या हल हो सकती है। परिवार भी आज पूरी तरह से आपके साथ है और आप उनके लिए भी आज कुछ विशेष करेंगे। सामान्य राशिफल, आप अभी पैसे या किसी काम में हानि से परेशान हो सकते हैं। यह नुकसान अस्थायी है। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। विकल्पों को खोजें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं या चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने प्रियजनों से मिलें। आज आपके काम और विचारों में स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। किसी जरूरी काम के कारण आपको पहले से निश्चित यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी। कुछ लोग नैतिकता, सामाजिक रीति रिवाज आदि के मुद्दों में व्यस्त रहेंगे। आप समुद्र तभी पार कर सकते हैं जब आप किनारे को छोड़कर जाएंगे। आप अपने सपने और विश्वास को जांचने के मूड में हैं। हाल ही में हुआ कोई नुकसान, जैसे दादा या दादा जैसे किसी की मृत्यु, आपको अकेला या दुखी महसूस करा सकती है। अपने आप के लिए समय निकालें। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के प्रति सक्रिय रहें। आज आपको विजेता की ट्रॉफी मिलने वाली है, इसलिए इस मौके का सही से इस्तेमाल करें।
यह समय प्यार और खुशी की मिठास से भरा हुआ है। बस पूरे दिल से जीवन का स्वागत करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। ध्यान में रखने वाली बातें। आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है। लेकिन चिंता न करें, एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे। आज अचानक मूवी देखने, कोई खेल खेलने या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। यह एक भावनापूर्ण चरण है जिसमें आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपके पास 3 विकल्प हैं, या तो आप अपने आप को परिभाषित होने दें या बर्बाद होने दें, या आप पहले से अधिक मजबूत हो जाएं। मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बड़ी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है। करियर राशिफल। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। फिल्म देखने या है अंगुट का निमंत्रण भी मिल सकता है। जीवन के इस चरण का मजा लें। याद रखें, अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो समझ जाए आधी जंग आपने जीत ली। आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह है जो आपने अपनी जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंत्रित करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्श दे सके जिससे धन की वृद्धि हो। इस समय आप एक विजेता की तरह हैं, जहां डर, भय या मानसिक समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप में से कुछ लोगों को आज प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वी का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी खास से अलगाव आपकी नींद उड़ा देगा, लेकिन आने वाले दिन आपके लिए शुभ हैं। अपने कार्यस्थल पर आपने जो पहचान बनाई है, इससे आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। आपकी विशेषज्ञता आपको आपके कार्यस्थल में एक विशिष्ट स्थान और प्रतिष्ठा देगी। आप प्रगति, उपलब्धि और विलासिता का अनुभव कर सकते हैं। अवसरों का सही उपयोग करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा समय है। स्वास्थ्य राशिफल। आज का दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप काफी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन या कोई डाइट शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आज कम होंगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को न अपनाना चाहते हो, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू न करें, आप उस पर अब नहीं चल पाएंगे। इसकी बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। तो चलिए अब बात करते हैं। आपकी तिजोरी पैसों से भर देगी लहसुन। बस कर लें ये 7 टोटके, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले। लहसुन हर भारतीय किचन में देखने को मिल जाती है। इसके बिना खाने का स्वाद अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लहसुन आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा आपकी किस्मत भी चमका सकता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र की माने तो किचन में रखे हर मसाले का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है। आप इन मसालों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह ग्रह की दिशा निर्धारित करता है। लहसुन का संबंध राहु ग्रह से होता है। यदि आप अपनी कुंडली में राहु को मजबूत करना चाहते हैं तो लहसुन आपकी मदद कर सकती है। आपको बस शनिवार के दिन लहसुन से जुड़े कुछ खास उपाय करने होंगे। ऐसा करने पर आपकी बंद किस्मत के तारे भी खुल सकते हैं। आप जीवन में जल्दी तरक्की करेंगे। आपके लक्ष्य में आ रही सभी बाधाएं दूर होगी। इसके अलावा आपको इससे और भी कई लाभ होंगे। लहसुन के उपाय। एक शनिवार के दिन आपको अपने पर्स में लहसुन की कली रखना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं आपके पर्स में पैसों की आवक अधिक और जावक कम होगी। धन कमाने के नए साधन मिल जाएंगे। 2. यदि आपके घर लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं तो शनिवार को लहसुन का ये उपाय करें। लहसुन की 7 कलियां लें और उन्हें एक डंडी में कलावे से बांध दें। अब इसे घर की छत पर रख दें। कुछ ही दिन में गृह कलेश खत्म हो जाएंगे।
3. यदि आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या ऑफिस में किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो यह उपाय करें। लहसुन की 5 कलियां लें और उसे अपने ऑफिस डेस्क में छिपाकर रख दें। कार्यक्षेत्र से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। 4. बिजनेस में लाभ चाहिए तो लहसुन की 5 कलियां पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे बिजनेस खूब चलेगा, व्यापार में कोई नुकसान भी नहीं होगा। 5. यदि आपको किसी की बुरी नजर लग गई तो शनिवार को एक साबुत लहसुन लें, इसे काले रंग के कपड़े में लपेट दें। अब इसे रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें, फिर पीछे पलटकर न देखें। हर तरह का नजर दोष खत्म हो जाएगा। 6. शनिवार को लहसुन को तिल के साथ दान कर दें, इससे राहु की बुरी दृष्टि समाप्त होगी। वहीं लहसुन को कूटकर उसके चूरे को जल में प्रवाहित करने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। 7. यदि आपके घर लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो शनिवार के दिन लहसुन को सरसों के तेल में भिगोकर घर की दक्षिण दिशा में रख दें। बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं श्रीराम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत ही विशाल व प्रसिद्ध मंदिर है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 555 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ सुंदर शंख के आकार का एक द्वीप है। काफी समय पूर्व यह द्वीप भारत की भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने भारत और द्वीप की भूमि के रास्ते को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर द्वीप बन गया। 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया था। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का एक नया पुल बनवाया गया जिसे पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका है। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस मंदिर में जो शिवलिंग हैं, उसके पीछे मान्यता यह है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके के लिए बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिव भगवान जी की पूजा नहीं की है। तब श्री राम ने बालू का शिवलिंग स्थापित करके शिव पूजन किया। भगवान राम जानते थे कि रावण भी शिव का परम भक्त है और युद्ध में हरा पाना कठिन कार्य है, इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण सहित शिव जी की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने शिव जी से लोक कल्याण के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने को कहा, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। तब से रामेश्वरम में शिवलिंग के रूप में भगवान शिव वहां विराजमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक कहानी और है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। उन्होंने शिव की पूजा करने के लिए एक विशाल लिंगम बनाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अपने हनुमान को काशी से एक शिवलिंग लाने के लिए कहा। चूंकि पूजा एक पूर्व निर्धारित मुहूर्त, विशेष शुभ मुहूर्त में की जानी थी और हनुमान को लिंगम के साथ लौटने में देरी हो रही थी, इसलिए मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। यह लिंगम, जिसकी भगवान राम ने पूजा की थी, को रामनाथर या रामलिंगम के नाम से जाना जाता है और इस तरह रामेश्वरम को इसका नाम मिला। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा।
श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे और उन्होंने हनुमान को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हनुमान ऐसा न कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमंदीश्वर रखा। इस लिंगम को काशी विश्वनाथर या काशीलिंगम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि इस मंदिर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सीता द्वारा बनाए गए लिंगम की पूजा करने से पहले इस लिंगम हनुमान द्वारा लाए गए की पूजा करनी होगी। तो इस मंदिर में दो शिवलिंग हैं, एक माता सीता द्वारा बनाया गया और दूसरा हनुमान द्वारा लाया गया। परंपरा के अनुसार जो भक्त रामनाथ स्वामी मंदिर में जाते हैं वे रामलिंगम की पूजा करने से पहले काशीलिंगम की पूजा करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर की संरचना। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर 15 एकड़ में बना हुआ है। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे दो पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों की तरह मंदिर परिसर के चारों ओर एक ऊंची चारदीवारी है, जिसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 865 फीट और उत्तर से दक्षिण तक 657 फीट है। चारदीवारी सभी दिशाओं में विशाल मीनारों गोपुरम से युक्त है। गलियारा। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हैं। गोपुरम। मंदिर के द्वार से लेकर मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। पश्चिम में तीसरे कॉरिडोर का जंक्शन और पश्चिमी गोपुरम से सेतुमाधव तीर्थ तक जाने वाला पक्का रास्ता एक शतरंज बोर्ड के रूप में एक अनूठी संरचना बनाता है, जिसे चोक्कटन मंडपम के नाम से जाना जाता है, जहां उत्सव के दौरान उत्सव देवताओं को सजाया और रखा जाता है। दो लिंगम। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में दो लिंग हैं, एक सीता जी द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा काशी से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम हनुमंदीश्वर काशीलिंगम के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती। मंदिर के परिसर में जिस प्रकार शिव की दो मूर्तियां हैं, वैसे ही देवी पार्वती की भी दो अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं। देवी पार्वती की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी एवं दूसरी विशालाक्षी कही जाती है। विशालाक्षी मंदिर के गर्भगृह के निकट ही विभीषण द्वारा स्थापित 9 शिवलिंग स्थापित हैं। नंदी मंदिर। एक विशाल नंदी मंदिर भी है। नंदी मंडप 22 फीट लंबा, 12 फीट लंबा एवं 17 फीट ऊंचा है। मंदिर के पूर्वी द्वार के बाहर विशाल हनुमान जी की मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। मंदिर में सेतुमाधव कहा जाने वाला भगवान विष्णु का मंदिर भी प्रमुख है। पवित्र जलकुंड। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने से पहले समुद्र में प्रातः स्नान किया जाता है। समुद्र किनारे सुंदर अग्नि स्नान घाट बनाए गए हैं। यहां श्रद्धालु तर्पण एवं पूजा आदि करते देखे जा सकते हैं। इसके उपरांत मंदिर परिसर में बने 22 पवित्र जलकुंडों में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि इन कुंडों का निर्माण भगवान राम के अमोद बाणों से हुआ था। उन्होंने अनेक तीर्थों का जल मंगाकर इनमें छोड़ा था, इसलिए इन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनके नाम शंख, चक्र, गंगा, यमुना आदि धार्मिक नामों पर रखे गए हैं। किसी में बहुत ठंडा, किसी में सामान्य और किसी में हल्का गर्म पानी होता है। मान्यता है कि इन कुंडों में अलग अलग धातुएं मिली हैं, जिसमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। 22वें कुंड में सभी 21 कुंडों का मिलाजुला पानी आता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं,
तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो इसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।